आज हम इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे एडवांस्ड ऑर्डर ब्लॉक कॉन्सेप्ट के बारे में। मैक्सिमम ट्रेडर चार्ट के अंदर 3 ब्लॉक को इस्तेमाल करता है। पहला है ऑर्डर ब्लॉक, दूसरा है ब्रेकर ब्लॉक, तीसरा है रिजेक्शन ब्लॉक। मिटिगेशन ब्लॉक और रिक्लेम ब्लॉक को इधर इंक्लूड इसके लिए नहीं किया क्योंकि मैक्सिमम ट्रेडर ये 3 ब्लॉक को ही इस्तेमाल करता है चार्ट के अंदर, और मैक्सिमम ट्रेडर को एडवांस्ड ऑर्डर ब्लॉक कॉन्सेप्ट के बारे में पता नहीं होता। आज हम इसके बारे में हम जानेंगे और चार्ट के अंदर हम देखेंगे कैसे एनालिसिस किया जाता है, किधर मेरा एंट्री रहेगा और एग्जिट मेरा किधर रहेगा, और बेसिक हम ये तीनों ब्लॉक के बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा करके जान लेंगे। उसके बाद जो मेरा वीडियो आएगा बायोस एनालिसिस के ऊपर, क्योंकि बायोस का जो एनालिसिस होने वाला है वो टोटली मैक्सिमम ऑर्डर ब्लॉक को हम मार्क करेंगे, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को। और आज हम इसके लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को भी थोड़ा सा पता चले कि किसको एडवांस ऑर्डर ब्लॉक बोला जाता है, राइट। और बायस के अंदर हम जानेंगे, बायस का जो चार्ट एनालिसिस आने वाला है उसके अंदर हम 1 मंथ चार्ट एनालिसिस करेंगे, उसके बाद शिफ्ट हो जाएंगे 1 वीक में, उसके बाद हम शिफ्ट हो जाएंगे 1 डे चार्ट एनालिसिस में, और 1 डे चार्ट एनालिसिस करने के बाद हम शिफ्ट हो जाएंगे 1 आवर टाइम फ्रेम में, और उसके बाद हम शिफ्ट हो जाएंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम में। और मेरा जो एंट्री सेट पर रहेगा 5 मिनट और 1 मिनट टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो 5 मिनट और 1 मिनट टाइम फ्रेम में मैक्सिमम हमें एडवांस्ड ऑर्डर ब्लॉक सेटअप देखने को मिलता है। आज हम इसका बारे में ही जानेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम बेसिक जान लेता हूँ ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक और रिजेक्शन ब्लॉक का बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो आपको अच्छी तरीके से डिटेल्स में पता चलेगा, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, राइट। तो सबसे पहले हम जान लेता हूँ ऑर्डर ब्लॉक का बारे में, राइट। अगर आप ये कैंडल को अगर देखिएगा तो आपको पता चलेगा जो लास्ट सेलिंग कैंडल है उसके बाद मुझे बाइंग साइड में मोमेंटम देखने को मिला फर्स्ट, और उसी के साथ ही साथ जो उसका सामने वाला स्विंग हाई है उसको भी ब्रेक किया। तो ऑर्डर ब्लॉक, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक तब होता है जब स्विंग हाई को ब्रेक करके कैंडल क्लोजिंग देता है, उसी के साथ ही साथ जो कैंडल को हम मार्क करेंगे उसी कैंडल का ऊपर हमें एक एफ देखने को मिलना चाहिए, तब होगा मेरा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। अगर आप देखिएगा ये जो कैंडल को मैं मार्क किया, ये कैंडल के ऊपर कोई हमें एफ देखने को नहीं मिल रहा है, राइट। अगर आप ये जगह को देखिएगा ध्यान से, इसी जगह में हमें एक छोटा सा एफ देखने को मिल रहा है। तो मेरा ऑर्डर ब्लॉक कौन होगा, कौन सा कैंडल होगा, ये वाला जो कैंडल है ये मेरा होगा एक्चुअली वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, राइट। तो मेरा एंट्री पॉइंट किधर रहेगा, मार्केट जब फिर से रिवर्स आएगा और ये ऑर्डर ब्लॉक में टच करेगा तब मेरा एंट्री पॉइंट रहेगा इसी जगह में, और मेरा स्टॉप लॉस रहेगा ऑर्डर ब्लॉक का ठीक नीचे, और मेरा जो टारगेट रहेगा स्विंग हाई के ऊपर, राइट। तो आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। और एक बार बता दे रहा हूँ वैलिड ऑर्डर ब्लॉक तब बनता है सबसे पहले जो लास्ट बाइंग की तरफ लास्ट सेलिंग वाला कैंडल, और जब मार्केट सेलिंग रहता है लास्ट बाइंग वाला कैंडल, और उसी कैंडल जो कैंडल को हम ऑर्डर ब्लॉक मानेंगे उसी कैंडल के ऊपर हमें एक क्या होना चाहिए, एफ होना चाहिए। और उसी के साथ ही साथ मार्केट उसी उसका जो स्विंग हाई, मार्केट जब डाउन ट्रेंड में रहेगा और लास्ट जो सेलिंग कैंडल बनाएगा उसके बाद उसका जो सामने वाला स्विंग हाई कैंडल रहेगा, स्विंग हाई रहेगा पॉइंट, उसी स्विंग हाई को मार्केट ब्रेक करके कैंडल क्लोजिंग देगा, तो मेरा बनेगा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, राइट। अगर आप इसी जगह को देखिएगा, ये जाएगा, आप बोलेगा सर हम ये कैंडल को भी हम मार्क करके रख सकता हूँ, इधर से में हमें एक ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल रहा है, राइट। अगर आप देखिएगा कि ये स्विंग का लिक्विडिटी को स्वीप किया है ये कैंडल, राइट। क्योंकि मेरा पहला रूल होता है कि इधर कैंडल लास्ट जो सेलिंग कैंडल रहेगा उसी सेलिंग कैंडल के ऊपर थोड़ा सा एपीजे रहेगा, ठीक है। फर्स्ट
जो पॉइंट है वो मेंटेन हो रहा है और फर्स्ट जो रूल है वो मैच हो रहा है। बट सेकेंड जो रूल है, मेरा जो सामने वाला जो हाई रहेगा, स्विंग हाई रहेगा, उसको ब्रेक करके कैंडल क्लोजिंग देगा, तब मेरा ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड रहेगा। ये दोनों पॉइंट मैंडेटरी मैच होना चाहिए, तभी वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होगा। नहीं तो हो सकता है कि इसका लिक्विडिटी भी स्वीप हो। ठीक है, आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा कि इसको वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बुलाया जाता है। और अभी हम समझता हो कि रिजेक्शन ब्लॉक किसको बुलाया जाता है, राइट। अगर देखिएगा कभी कभी ये जगह को अगर देखिएगा, आपको देखा दे रहा हूँ, ये जो कैंडल का जो लो आपको देखने को मिल रहा है, राइट, ये लो हो सकता है मेरा रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक, राइट, क्योंकि इसका लोअर ये हायर टाइम फ्रेम में रिजेक्शन देखा रहा है, बट ये लोअर टाइम फ्रेम में रहेगा एक ऑर्डर ब्लॉक, राइट। तो ये जगह को आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा ये जो कैंडल है, ये कैंडल को भी हम बोल सकता हो, सॉरी ये कैंडल का जो वीक है इसको भी हम बोल सकता हो कि ये भी एक रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक, राइट। अगर ये कैंडल को अगर तोड़िएगा और अगर हम इसको ड्रॉ करके दिखाएंगे तो आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। एक मिनट, लोअर टाइम फ्रेम में आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, राइट। ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है, ऐसा, और नहीं तो ऐसा भी हो सकता है, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है, राइट। ये है दोनों फेज, जब मार्केट डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंडिंग में शिफ्ट होगा तो मेरा रिजेक्शन कौन सा जाएगा में देखने को मिलेगा। आप देखिएगा इसको अगर ऑर्डर ब्लॉक मानिएगा, इधर हमें एफईजी भी देखने को मिल रहा है, तो ये वाला जो रहेगा मेरा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, राइट, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। और ये जो जाएगा रहेगा मेरा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि मार्केट लोअर टाइम फ्रेम में क्या करता है, मार्केट का जो ओपनिंग देता है इसी जगह में, ये जो लास्ट मेरा जो लास्ट क्लोजिंग कैंडल ये वाला, राइट, लोअर टाइम फ्रेम में समझ लीजिएगा 5 मिनट जो कैंडल है उसका अगर 1 मिनट में अगर शिफ्ट होएगा तो अगर ये कितना कैंडल है समझ लीजिएगा, ये वाला जो है जो टाइम फ्रेम में इधर मार्केट क्लोजिंग दिया, इधर ओपनिंग किया, इधर क्लोजिंग किया, इधर ओपनिंग किया, इधर क्लोजिंग किया, उसके बाद मार्केट क्या किया, इसी जगह में मार्केट क्लोजिंग दिया, उसके फिर से नया कैंडल का ओपनिंग हो रहा है इसी जगह में। और इधर का जो पहला एक नंबर, यह है एक नंबर कैंडल, एक भी समझ देता हूँ, ये वाला एक नंबर कैंडल, राइट, और ये वाला है 2 नंबर, दुई, और ये वाला है मेरा 3 नंबर कैंडल, राइट। और ये वाला क्या है मेरा 1 नंबर कैंडल, ये मेरा कितना है 2 नंबर कैंडल, और ये वाला क्या है 3 नंबर कैंडल, राइट। तो अगर देखिएगा ये वाला ओपनिंग किया, इधर क्लोजिंग दिया, उसके बाद इधर ओपनिंग है और इधर ही क्लोजिंग है, अगर सेम जाएगा में ओपनिंग और क्लोजिंग देगा तो भाई इधर तो रिजेक्शन तो बनेगा ही, है ना। तो ऐसा ही करके रिजेक्शन बना जाता है, मतलब कि हायर टाइम फ्रेम में हमें क्या देखा जाता है रिजेक्शन, लोअर टाइम फ्रेम हमें क्या देखने को मिलता है ऑर्डर ब्लॉक, राइट। तो इसके लिए हायर टाइम फ्रेम में रिजेक्शन ब्लॉक को मार्क करके लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट होने के बाद ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करना पड़ता है किधर एक्चुअली लोअर टाइम फ्रेम में एक्चुअली ऑर्डर ब्लॉक है और एफईजी है, राइट। तो आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। और अगर ब्रेकर ब्लॉक अगर देखिएगा इधर कुछ देखने को मिल रहा है हमें ब्रेकर ब्लॉक, हम ये जगह को भी हम बोल सकता हो कि ब्रेकर ब्लॉक, ये वाला भी एक वैलिड ब्रेकर ब्लॉक, राइट, ये वाला को, क्योंकि जब मार्केट इधर से डाउन ट्रेंडिंग में जा रहा है उसके बाद उसी का जो ये अगर देखिएगा मार्केट ये जाएगा में अगर कैंडल क्लोजिंग दे देता, ये जो ग्रीन कैंडल है इसको मैं कैंडल बना दे रहा हूँ, ठीक है ना। अगर मानिएगा ऐसा करके कोई कैंडल बना दिया, इसी के नीचे कैंडल क्लोजिंग दे दिया, तो मेरा हो जा रहा है ये वाला वैलिड ऑर्डर ब्लॉक,
राइट। तो अगर देखिएगा कभी कभी क्या करता है मार्केट, ऐसा करके इधर जो ब्लॉक है ये ब्लॉक को मानता नहीं है भाई, ये ब्लॉक कुछ काम करता नहीं है, डायरेक्टली क्या करता है ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक कर देता है। ब्रेक जब हो जाता है तब इसको मैं क्या मानता हूँ, जब ब्रेक कर दिया जो ब्लॉक को, ऑर्डर ब्लॉक को, तो अब बन जाता है ये ब्रेकर ब्लॉक, राइट। तब ये काम करता है ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर, क्योंकि मार्केट जब अप ट्रेंडिंग में होगा तो हो सकता है मार्केट उसी जगह में उसी ब्रेकर ब्लॉक में आए, उसके बाद मार्केट फिर से मार्केट कंटिन्यू करे, राइट। तो इसी जगह में मेरा टारगेट और स्टॉप लॉस कितना रहेगा, ये जो ब्लॉक रहेगा इसके ऊपर नीचे नहीं, और जो टारगेट रहेगा इससे स्विंग के हाई, और मैक्सिमम ये सेटअप बनता है, वेट करना पड़ता है कि इसी जगह में कोई रिजेक्शन वगैरह दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है, ठीक है ना। नहीं तो कभी कभी क्या होता है इसको भी वैलिड नहीं मानता, राइट। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। जब इसको थोड़ा सा देखिएगा कि मार्केट स्विंग रिजेक्शन दिया, कैंडल क्लोजिंग दिया, तो अब मेरा इसी जगह में एंट्री होता है, राइट। तो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा ये स्विंग के नीचे, और मेरा टारगेट रहेगा जो अगले जो लिक्विडिटी जोन रहेगा या भी स्विंग हाई रहेगा उसी जोन में, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा ऑर्डर ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक। अभी हम समझते हैं कि एडवांस्ड ऑर्डर ब्लॉक किसको बुलाया जाता है, राइट। और हम गोल्ड और क्रिप्टो दोनों में ही हम देखेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करता हूँ, ये सब को डिलीट कर देता हूँ, नहीं तो आपको अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगा, राइट। अगर देखिएगा, मैं रिसेंटली चार्ट में ही दिखाएंगे, ठीक है ना, तो आपको पता चलेगा ये टाइम फ्रेम कौन सा टाइम फ्रेम है भाई, ये कौन सा टाइम है, ये है 1 मिनट टाइम फ्रेम, राइट। तो सबसे पहले हम इसको डिलीट कर देता हूँ, राइट। अगर आपको अगर बोला जाए कि इसी जगह में ये जगह को क्या बोला जाता है, ये जगह को बोला जाता है क्या, मार्केट जब ये जगह कंसोलिडेट करने के बाद बाई साइड में हमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है, तब क्या बोला जाता है, यह है मेरा डिमांड जोन, राइट। क्योंकि फिर से ये डिमांड जोन में मार्केट आएगा, टच करेगा, उसके बाद मार्केट फिर से भागेगा बाइंग की तरफ, राइट। तो आप बताओ कि ये जाएगा में आपको कुछ ब्लॉक वगैरह, ऑर्डर ब्लॉक वगैरह देखने को मिल रहा है क्या, कुछ समझ में आ रहा है। अगर आपको रिफाइन करने के लिए बोले तो आप कैसे रिफाइन कीजिएगा, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि कौन सा मेरा ऑर्डर ब्लॉक है। तो हम सबसे पहले लाइन के द्वारा, ट्रेंड लाइन के द्वारा ड्रॉ करके समझ लेता हूँ। मार्केट सबसे पहले जब एक जगह में कंसोलिडेट करता है, एक मिनट रुको। मार्केट कंडीशन ये रहता है, पहला ऑर्डर ब्लॉक ये है एडवांस, मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंडिंग में रहेगा, उसके बाद क्या करेगा, स्विंग हाई बनाएगा, उसके बाद लो बनाता है, स्विंग हाई का लिक्विडिटी को लेता है, उसके बाद मार्केट क्या करता है, स्विंग लो के नीचे मार्केट कैंडल क्लोज कर देता है, राइट। तो मेरा ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, मेरा ऑर्डर ब्लॉक हो जाता है ये वाला जो जाएगा होता है, ये वाला जो जाएगा होता है मेरा हो जाता है ऑर्डर ब्लॉक, राइट। मार्केट फिर से इसी जगह में टैप करेगा, उसके बाद मार्केट डाउन साइड में हमें मूवमेंट देखने को मिलेगा। और भी एडवांस ये एक हो गया, मार्केट जब अप ट्रेंडिंग से डाउन ट्रेंडिंग में शिफ्ट होगा, पहला है। दूसरा कंडीशन ये है, और आप ऐसा भी मान सकते हो, बट सेफ्टी के लिए मैं कोशिश करूंगा भाई, ये स्विंग हाई और स्विंग लो ये जगह को मार करके रखो, ज़बरदस्त काम करता है, ठीक है ना। और मार्केट जब डाउन ट्रेंडिंग में रहेगा तब कुछ ऐसा बनाएगा, ये कहिए हाई लो का लिक्विडिटी लेगा, उसके बाद जो हाई के ऊपर कैंडल क्लोजिंग कर देगा, ठीक है। उसके बाद फिर से मार्केट आएगा ऑर्डर ब्लॉक में, उसके बाद मार्केट अप ट्रेंडिंग में मूव हो जाएगा। यह है डाउन ट्रेंडिंग से जब अप ट्रेंडिंग में मार्केट शिफ्ट होता है। तो मेरा ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होता है, वैलिड ये वाला, राइट। और एक ऑर्डर ब्लॉक रहता है, मार्केट समझ लीजिएगा कॉन्टिन्यूस कर रहा है, कॉन्टिन्यूएशन के समय होता है, ठीक है ना। आपको ये तीनों ऑर्डर ब्लॉक को मैं मार्केट के अंदर दिखाने वाला हूँ, तो आपको अच्छी तरीके से पता चलेगा मार्केट क्या करता है, अचानक ऐसा करता है,
लो हाई, लो हाई को भी लेता है, लो को भी लेता है, उसके बाद क्या करता है मार्केट अप ट्रेंडिंग में चल जाता है। तो मेरा ये जो जाएगा बन गया, इसको क्या बोला जाता है, ये बोला जाता है, ये इसको बोला जाता है क्या, डिमांड जोन, राइट। तो ये तो मार्केट इसी जगह में आएगा, तो फिर से मार्केट इसी जगह से भागेगा अप साइड में, राइट। तो मेरा इसी जगह में ऑर्डर ब्लॉक कौन सा रहेगा, कौन सा रहेगा, अगर देखिएगा ये कैंडल का लिक्विडिटी को लिया गया, ये कैंडल का भी लिक्विडिटी लिया गया, स्विंग हाई स्विंग लो लिक्विडिटी लिया गया, तो मेरा ऑर्डर ब्लॉक रहेगा ये जाएगा, राइट। और इसके लिए आप फिबोनाची भी बहुत बड़ा हो जाता है, तो इसके लिए आप फिबोनाची को भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो 50% का जो लेवल रहेगा वो रहेगा आपका एंट्री लेवल, और स्टॉप लॉस रहेगा इसी के ठीक नीचे, और टारगेट रहेगा इसी के ठीक ऊपर, ठीक है ना। और ये वाला इसी जगह को क्या बोलते हैं, ये जगह को बोला जाता है डिमांड जोन, और इसको क्या बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, सप्लाई, राइट। तो आशा करता कि आपको समझ में आया होगा, और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में कंटिन्यूशन करेगा तो सेम वैसा ही करेगा, ठीक है ना, ऐसा करके मार्केट ऐसा करके शिफ्ट होता है। तो इसी जगह में मेरा ऑर्डर ब्लॉक कौन सा रहेगा, ये वाला जाएगा, क्योंकि ये दोनों साइड का लिक्विडिटी को स्वीप किया, उसके बाद मार्केट डाउन के साइड में हमें मूवमेंट देखने को मिला है, राइट। तो आशा करते कि समझ में आया होगा लाइन में। तो अभी हम चार्ट में समझता हूँ, इसी जगह को देखा देते हैं ना। अगर आप देखिएगा ये जो कैंडल का जो लो है, ये कैंडल का लो को लिया गया है, राइट, और ये कैंडल का हाई को भी लिया गया है, राइट। तो मेरा इसी जगह में बताइएगा कि ऑर्डर ब्लॉक कौन सा रहेगा, कौन सा रहेगा ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक रहेगा मेरा ये जाएगा पर्सन। बोलिएगा सर इतना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक कौन मार्क करता है, तो इसके लिए हमें रिफाइन करना पड़ेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिबोनाची को इस्तेमाल करेंगे, 50% के नीचे कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है तो वो भी हम मार्क करेंगे, राइट। अगर आप देखिएगा ये जाएगा को ध्यान से, तो आपको पता चलेगा मार्केट क्या किया, मार्केट डाउन साइड में आया, राइट। अगर ये जगह को अगर हम मार्क करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से पता चलेगा क्या किया मार्केट, इसी जगह में एक मूवमेंट देखने को मिला ना, मिला ना इधर। तो मेरा ये जगह मेरा रहेगा ऑर्डर ब्लॉक, राइट। और अगर ये भी ना मानते कोई भी दिक्कत नहीं है, मार्केट ऐसा करके गया, ठीक है ना। तो मेरा अगले जो और इधर जो कंसोलिडेशन एरिया हुआ, कंसोलिडेशन एरिया है, तो मेरा ये वाला ऑर्डर ब्लॉक रहेगा वैलिड, राइट। उसके बाद इधर कैसे हम रिफाइन करेंगे, फिर से हम फिबोनाची को हम इस्तेमाल करेंगे, राइट। फिर से हम फिबोनाची को इस्तेमाल करेंगे, और मेरा इधर एंट्री पॉइंट रहेगा ये 50% लेवल, राइट। स्टॉप लॉस रहेगा इसी के ठीक नीचे, और मेरा टारगेट कितना रहेगा, ये स्विंग के ठीक हाई। तो मेरा इधर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना हो रहा है, 1:6, राइट। तो ये बहुत ही अच्छा एक रिस्क टू रिवॉर्ड है, ठीक है ना। तो पहला नंबर कंडीशन हम देख लिया, अभी मैं दूसरा में शिफ्ट होता हूँ, ठीक है ना। अगर आपको समझने में दिक्कत आ रहा है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मैं कोशिश करूँगा अगले वीडियो के अंदर हम और भी आसानी से समझाने के लिए। अगर आप इसी जगह को देखिएगा तो आपको क्या समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है क्या, ये जगह को अगर देखिएगा इसी जगह में क्या ऑर्डर ब्लॉक, कुछ ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, आपको कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है। आशा करते हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो चलो मैं इधर मार्क करके दिखाता हूँ कि हमें इधर क्या देखने को मिल रहा है, ठीक है ना, राइट। तो सबसे पहले हम क्या मार्क करेंगे, क्या मार्क करेंगे, लो को, राइट। अगर ये लो को देखिएगा, लो हाई लो हाई, राइट। तो ये जाएगा, ये जो जाएगा है ना, ये दोनों साइड का लिक्विडिटी, इसका भी लिक्विडिटी लिया गया है, इसका भी लिक्विडिटी लिया गया है, और इसका भी लिक्विडिटी लिया गया है, राइट। तो ये रहेगा मेरा एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। उसके साथ ही साथ हम रिफाइन करेंगे
जो सिंगल वाला कैंडल ऑर्डर ब्लॉक रहता है, एक्चुअली इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है इसको बोला जाता है डिमांड जोन, डिमांड जोन, राइट। तो डिमांड जोन को उसके बाद हम रिफाइन करेंगे ऑर्डर ब्लॉक में। ये वाला जो कैंडल हमें देखने को मिल रहा है, लास्ट जो सेलिंग वाला कैंडल, उसके ऊपर हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक एफईजी देखने को मिल रहा है, राइट। एफईजी देखने को मिल रहा है, आपको समझ में आ रहा है? एफईजी बड़ा करके दिखा दिया, राइट। ये वाला जो जाएगा है एफईजी देखने को मिल रहा है, राइट। तो मेरा ये कैंडल रहेगा मेरा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, और इसी में ठीक मार्केट ट्रैप किया है। मेरा इधर से एंट्री और एग्जिट पॉइंट किधर रहेगा, एग्जिट और टारगेट पॉइंट किधर रहेगा, और स्टॉप लॉस वगैरह ये रहेगा, और टारगेट कितना रहेगा, ये स्विंग के ठीक हाई, राइट। तो इधर भी देखिएगा 1:5 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल दिखा दिया, और भी दिखाते हैं, रुको, इधर कुछ सेटअप देखने को मिल रहा है। तो ये है गोल्ड का, राइट। इधर भी और भी आपको देखने को मिल जाएगा। इधर देखिएगा लो हाई लो हाई लो हाई, ये वाला जो है, ये वाला भी मेरा ऑर्डर ब्लॉक, बट इसमें टच नहीं किया, राइट। ठीक है, छोड़ देता हूँ, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर से आप इधर देखिएगा लो हाई, राइट। इसको भी हम मार्क करेंगे, क्योंकि ये भी मेरा अगला ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से काम करेगा, ठीक है ना। इधर देखिएगा लो हाई, राइट। क्योंकि ये दोनों साइड का लिक्विडिटी लिया गया है, नीचे का भी लिक्विडिटी लिया गया है, ऊपर का भी लिक्विडिटी लिया गया है, राइट। तो आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा, ठीक है ना। उसके बाद मैं क्या बोला, इसी के अंदर, इसी जोन के अंदर अगर कैंडल वाला हमें कॉन्फर्मेशन कुछ मिल रहा है, जिस कैंडल के ऊपर हमें ऑर्डर ब्लॉक देने को मिल रहा है, उसको हम मार्क करेंगे। तो ये वाला कैंडल रहेगा मेरा ऑर्डर ब्लॉक, मेरा इधर रहेगा एंट्री पॉइंट, राइट। तो ये भी आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। और भी समझते हैं, और हमें कितना देखने को मिल रहा है इसी जगह में, राइट। हाई लो, इधर अगर ध्यान से देखिएगा क्या समझ में आ रहा है, हाई लो, राइट। अगर आप इसको अगर देखिएगा, ऊपर का लिक्विडिटी को लिया गया है, नीचे का भी लिक्विडिटी लेके कैंडल क्लोजिंग दिया, तो मेरा कौन सा ऑर्डर ब्लॉक रहेगा, ये वाला जाएगा, राइट। काम किया, टच किया, ग्राम से नीचे गिरा। अगर अब इसको भी रिफाइन कीजिएगा, आप देखिएगा ऑर्डर ब्लॉक मेरा मुझे इधर देखने को मिल रहा है, राइट। ऑर्डर ब्लॉक इधर देखने को मिल रहा है, और इसी कैंडल के नीचे हमें एफईजी भी देखने को मिल रहा है, राइट। बट हमें इधर एंट्री नहीं मिला। बट ये जो एडवांस्ड वाला ऑर्डर ब्लॉक हम बनाया, उसी के साथ बहुत बढ़िया तरीके से काम किया, और मुझे टारगेट कितना मिला भाई, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अगर देखिएगा, कमाल का हमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इधर मिला है, राइट। ये मैं गोल्ड में देखा रहा हूँ, अभी मैं जाने वाला हूँ क्रिप्टो, मतलब कि BTC USD में, राइट। तो मेरा एग्जिट पॉइंट कितना रहेगा, मेरा टारगेट रहेगा इसी के ठीक लो, राइट। इसी के ठीक लो अगर रहेगा तो मेरा कितना रह रहा है, 1:4, 3.9, मतलब कि 1:4, बहुत बढ़िया है। और एक एग्जांपल इधर देख लेता हूँ, उसके बाद हम शिफ्ट हो जाएंगे किसमें, क्रिप्टो में, राइट। अगर ये जाएगा को अगर देखिएगा तो आपको पता चलेगा लो हाई, राइट। तो इधर क्या किया, मार्केट काम किया भाई। इसी जगह में ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन कर लेता है। इसको ऑर्डर ब्लॉक रिफाइन कर लिया, ठीक है ना। अब देखिएगा ये कैंडल को इसके लिए मार्क किया, पहला जो रेड कैंडल जो सेलिंग कैंडल है, उसी सेलिंग कैंडल के ऊपर कोई हमें फेयर वैल्यू एफईजी देखने को नहीं मिला, और दूसरा जो ग्रीन कैंडल है उसके ऊपर एफईजी देखने को मिला, और इसको मिटिगेशन भी नहीं किया, टच भी नहीं किया। इसके लिए मैं वैलिड मान रहा हूँ, राइट। तो देखिएगा मार्केट इसी जोन में आया, इसी ऑर्डर ब्लॉक में आया। उसके बाद मार्केट जो स्विंग जो हाई है उससे मुझे
टारगेट भी फिल कर दिया, राइट। तो मेरा इधर एंट्री रहेगा ऑर्डर ब्लॉक, स्टॉप लॉस रहेगा ऑर्डर ब्लॉक के ठीक नीचे, और टारगेट स्विंग हाई कितना 1:6, बहुत बढ़िया हमें सेटअप देखने को मिल जा रहा है, राइट। अगर इसी जगह को अगर देखिएगा आपको देखने को मिलेगा लो हाई, मतलब कि अगर देखिएगा ये जगह को लो हाई, राइट। तो अगर ये जगह को आप मार्क कीजिएगा, उसके बाद आप अगर इसको रिफाइन भी कीजिएगा, इसको डिलीट कर देता हूँ, राइट। रिफाइन भी कीजिएगा तो आपको कुछ मिल रहा है इधर ऑर्डर ब्लॉक, यस। तो मेरा ये भी एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होने वाला है, राइट। ये ऑर्डर ब्लॉक में टैप हुआ मार्केट, फिर से मार्केट बूम हो गया। यूट्यूब में आपको देने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ये है एडवांस है थोड़ा सा। और अगर आप ये जगह को देखिएगा क्या देखने को मिल रहा है, ये जाएगा इस जगह को नहीं है, ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बट काम कर रहा है क्या ये, एक मिनट, ये वाला जगह को देखिएगा तो आपको पता चलेगा ये वाला क्या किया, हाई बनाया, राइट, लो बनाया, राइट, हाई बनाया, राइट, लो बनाया, राइट। तो मार्केट क्या किया देखो, इसी जगह को अगर मार्क कीजिएगा तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, मार्केट टैप किया उसी जगह में, उसके मार्केट बूम। और इसको अगर ऑर्डर ब्लॉक भी अगर रिफाइन करके रख सकते हो, देखिएगा ऑर्डर ब्लॉक हमें ये वाला जोन हमें देखने को मिल रहा है, ये वाला, बट इसी जगह में हमें कोई एफपीजी देखने को नहीं मिल रहा है, राइट। तो इसके लिए कौन सा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक रहेगा, ये वाला, ये ग्रीन वाला रहेगा मेरा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, राइट, ग्रीन वाला रहेगा मेरा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। आप देखिएगा बहुत ही परफेक्टली तरीके से काम किया। मेरा इधर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना रहेगा, एंट्री रहेगा इसी जगह में, स्टॉप लॉस रहेगा ऑर्डर ब्लॉक के ठीक ऊपर, और टारगेट कितना रहेगा ये स्विंग के ठीक नीचे। काम किया भाई 1:4.5, बहुत बढ़िया सेटअप देखने को मिला। और एक ही एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर आप देखिएगा और एक ही देखेंगे, एक ज़्यादातर हमें ये लो में देखने को मिलता है, ठीक है ना। जिधर से हायर टाइम फ्रेम में जो ऑर्डर ब्लॉक बनता है उधर से ज़्यादातर हमें ये सेटअप हमें देखने को मिल जाता है, राइट। अगर आप इसी जगह को देखिएगा, ये बोला जाएगा, ये जगह में क्या देखने को मिल रहा है, ये जाएगा लो है, हाई है, सॉरी, लो है, हाई है, लो है, और ये जो हाई है, हाई के ऊपर कैंडल क्लोजिंग दिया, राइट। तो मेरा ये वाला भी एक ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। उसके बाद मैं इसको रिफाइन करने वाला हूँ। उसके बाद में रिफाइन कैसे करेंगे, इसके लिए हम फिबोनाची को भी हम इस्तेमाल कर सकता हूँ, अगर बड़ा कोई जाएगा रहेगा तो। अगर इतना बड़ा तो इसके साथ तो मेरा एंट्री पॉइंट नहीं रहेगा, तो इसके लिए मैं फिबोनाची भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर देखिएगा 50% में मार्केट आया, उसके बाद मार्केट बूम हो गया। और इसी के साथ ही साथ अगर ऑर्डर ब्लॉक अगर देखिएगा, ये जो ऑर्डर ब्लॉक को अगर मार्क करेंगे, ये भी हमें बढ़िया तरीके से देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक मिनट हाँ, अगर देखिएगा ये जो कैंडल है, इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग दिया, राइट। और ये कैंडल के ऊपर इसको डिलीट कर देंगे तो आपको नहीं इसे कलर चेंज कर देता हूँ तो आपको अच्छी तरीके से देखने को मिल जाएगा। ये जो कैंडल है, कैंडल के ऊपर एफईजी है, राइट। और ये कैंडल में क्या क्या मार्केट टैप हुआ, टैप होते ही मार्केट धड़ाम करके ऊपर की तरफ चल गया। इधर मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना रहेगा, मेरा एंट्री इसी जगह में रहेगा, और स्टॉप लॉस ये ऑर्डर ब्लॉक के ठीक नीचे,
ठीक है। और मेरा टारगेट कितना रहेगा, ये स्विंग के हाई, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:6.39, राइट, 1:6 बहुत बढ़िया है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो हम अभी और एक दो हम क्रिप्टो पे भी हम देख लेता हूँ, उसके बाद ये वीडियो को क्लोज कर देंगे। उसके बाद मेरा जो सीरीज आने वाला है किसके ऊपर, बायोस के ऊपर। उसके बाद और भी हम एडवांस तरीके से हम जानेंगे कि 1 मंथ 1 वीक 1 डे 1 आवर में शिफ्ट होने के बाद मेरा एंट्री सेटअप किधर रहेगा, एग्जिट सेटअप किधर रहेगा। अगर आप इसी जगह को देखिएगा, लो है, लो है, लो हाई, लो हाई, मतलब कि इसका भी लिक्विडिटी लिया, इसका भी लिक्विडिटी लेके ऊपर की तरफ कैंडल क्लोजिंग दिया, राइट। तो मेरा इधर टारगेट किधर रहेगा, कम किया, कम किया, जस्ट इसमें टैप हुआ, टैप होते ही मार्केट बूम हो गया, राइट, है ना। अगर समझ लीजिए कि इसी जगह में टैप हो गया तो इसी जगह में भी आपका एंट्री हो सकता है, कैंडल का नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा, राइट। और उसके बाद टारगेट नेक्स्ट स्विंग हाई, नेक्स्ट लिक्विडिटी के हाई के ऊपर मेरा इधर रहेगा, राइट। 1:5 बहुत बढ़िया सेटअप हमें मिल रहा है, राइट। और किधर देखने को मिल रहा है, एक मिनट, हमें ऐसा सेटअप हर एक दिन ही देखने को मिलता है, ऐसा नहीं है एक दो दिन देखने को मिलता है, हमें हर एक दिन देखने को मिलता है, ठीक है ना। उसके बाद आपको ऑर्डर ब्लॉक देखिएगा, ये वाला है, ये वाला, ये लो हाई, लो हाई, कम किया, कम किया, टैप टैप किया, बट फिर से इधर ये वाला का इधर जो ऑर्डर ब्लॉक है इसको टैप करके मार्केट रिवर्स आ गया, राइट। इधर का लिक्विडिटी इधर जो हमें जो एफईजी है, एफईजी में टैप हो गया, मार्केट नीचे की तरफ आ गया। कभी कभी बार होता है, तो 100% कोई भी नहीं था, कभी कभी ऑर्डर ब्लॉक भी ब्रेकर, ऑर्डर ब्लॉक को भी ब्रेकर ब्लॉक में कन्वर्ट कर देता है, पता है ना। अगर ये जगह में भी हमें हो सकता है, देखो लो हाई, लो हाई, लो हाई, राइट। तो मेरा ये जगह में ऑर्डर ब्लॉक होगा। अगला मार्केट इसी जगह में जब आएगा तब तो मेरा एंट्री पॉइंट रहेगा, राइट। और इसी जगह में अगर ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन कीजिएगा तो आपको पता चलेगा हमें इसी जगह में कुछ ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल रहा है, राइट। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, फिबोनाची को आप इस्तेमाल कर सकते हो, इसका 50% जो लेवल है आप मार्क करके रख सकते हो, राइट। उसी लेवल में जब आएगा उसके बाद उधर अगर रिजेक्शन देगा तब आपका एंट्री प्लानिंग हो सकता है इसी लेवल में। या फिर मार्केट इसी जगह में आएगा, आने के बाद अगर इसी साइड में मार्केट अगर आया है, रिजेक्शन दिया, मार्केट जा रहा है, तो उस जगह में आपका प्लानिंग हो सकता है ये कैंडल का लो में स्टॉप लॉस रख के, राइट। और आप अगर इसी जगह में देखिएगा मार्केट इस जगह लो हाई, लो हाई, राइट, इसको भी हम मार्क करेंगे तो क्या देखने को मिल रहेगा, मार्केट टैप किया, मार्केट हो गया बूम, राइट, राइट। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को सभी को समझ में आ रहा होगा मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ। और आपको इसके लिए खुद एनालिसिस भी करना पड़ सकता है। अगर आप देखिएगा सर ये वाला भी हमें तो ऑर्डर ब्लॉक मान सकते हैं, हाँ डेफिनेटली हो सकता है। आप अगर देखिएगा हाई लो हाई लो, राइट, ये वाला भी आपका ऑर्डर ब्लॉक है, ऐसा बात नहीं है कि काम नहीं किया। बट मार्केट आपको क्या देखने को मिल रहा है, यह डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल रहा है ना। इसी जोन में टच किया, टच होने के बाद क्या किया, जब टच हो गया इसको मिटिगेट कर दिया, राइट। उसके बाद फिर से जो अगला वाला मार्केट का डायरेक्शन ही आप ट्रेंडिंग, क्योंकि इधर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और हो सकता है हायर टाइम फ्रेम में
इधर और यस यस अब अगर देखिएगा इसका लिक्विडिटी को स्वीप किया, राइट, ये कैंडल का लिक्विडिटी स्वीप किया, उसके बाद मार्केट का डायरेक्शन चेंज कर रहा है, राइट। तो आपका इधर से टारगेट पॉइंट किधर रहेगा, काम करेगा बाइंग की तरफ, राइट। बट इधर जैसे इसको मिटिगेट करने के लिए इसको टैप किया, टैप करने के बाद इधर ऑर्डर ब्लॉक में टैप किया, उसके बाद मार्केट बाइंग की तरफ मूव देने को मिल गया, राइट। और एक एग्जांपल देखेंगे, ये जो जाएगा है, ये जाएगा को अगर देखिएगा क्या देखने को मिल रहा है, देखिएगा ये काम नहीं किया। काम क्यों नहीं किया भाई, काम क्यों नहीं किया, ये वाला ऑर्डर फ्लो को ले लिया है मार्केट, पहला कंडीशन है, ये ऑर्डर फ्लो को ले लिया, ऑर्डर फ्लो के लेके मार्केट ऊपर की तरफ कैंडल क्लोजिंग दिया, उसके बाद ऊपर की तरफ जो ऑर्डर ब्लॉक है, शायद ये जो हायर टाइम फ्रेम में हो सकता है, ये वाला कैंडल, ये वाला जो कैंडल है ना, ये जो स्विंग हाई देखने को मिल रहा है हमें, इधर हायर टाइम फ्रेम में किसी का लिक्विडिटी स्वीप किया गया है, उसके बाद मार्केट इसी जगह में रिटेस्ट आया, और अगर आप इसको भी अगर मार्क कीजिएगा तो आपको पता चलेगा, यस देखो हाई लो, एक मिनट अच्छी जगह से दिखाता हूँ, रुको, अच्छी तरीके से देखो, हाई राइट, हाई लो, हाई लो, राइट। तो मेरा इधर ऑर्डर ब्लॉक किधर रहेगा, इसी जोन में। इसके बाद मैं इधर रिफाइन करने वाला हूँ मेरा ऑर्डर ब्लॉक किधर है, राइट। मेरा ये जोन भी हो सकता है, मेरा ऑर्डर ब्लॉक ये जोन भी हो सकता है, या फिर ये जोन के ऊपर अगर कोई हमें ऐसा ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल रहा है, इतना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक के साथ तो आप तो कभी भी ट्रेड नहीं लीजिएगा, क्योंकि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन नहीं होगा, राइट। तो इसके लिए हमें ऑर्डर ब्लॉक को फिर से इधर रिफाइन करना पड़ता है, नहीं तो हमें और एक क्या करना पड़ता है, हमें फिबोनाची को इस्तेमाल करना पड़ता है, राइट। फिबोनाची को इस्तेमाल करके जो पहले जो मैंने देखा था कि जो बहुत ही क्रिटिकल रहता है उसको भी हम कैसे रिफाइन करें देखा था। और ये वाला जो लेवल रहेगा मेरा, ये वाला जो लेवल है 50% लेवल, ये वाला लेवल भी मेरा ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, राइट। तो अगर मार्केट देखिएगा ये ऑर्डर ब्लॉक में टैप किया मार्केट, उसके बाद नीचे की तरफ रिवर्स आ गया, राइट। इसी के लिए मार्केट ये वाला जाएगा, काम नहीं किया, क्योंकि इसका जो ऑर्डर ब्लॉक, और आप अगर देखिएगा हो सकता है कि ये जो कैंडल है ना, ये जो कैंडल है ऐसा नहीं ये काम नहीं किया, अगर आप देखिएगा कैंडल इसी हाई के ऊपर ब्रेक किया, उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेस आया, हो सकता है कि इसको मिटिगेट भी कर दिया होगा, इसके लिए ये काम नहीं किया, और ये ऑर्डर फ्लो को टैप किया, टैप करके मार्केट ऊपर की तरफ गया, उसके बाद मार्केट इधर हमें जो देखने को मिल रहा है हायर टाइम फ्रेम में किसी का लिक्विडिटी स्वीप किया, उसके बाद एडवांस ऑर्डर ब्लॉक बनाया, उसका रिफाइन किया, रिफाइन करने के बाद आप देखिएगा इधर ऑर्डर ब्लॉक में टैप हुआ मार्केट, उसके बाद मार्केट बूम अगले लिक्विडिटी नीचे की तरफ, है ना, देखिएगा अगले लिक्विडिटी किधर है। अब ये जगह भी ले सकता हूँ, ये जगह भी ले सकता हूँ, ठीक है ना, और मेन लिक्विडिटी है जो ना ये वाला जाएगा, राइट, क्योंकि इधर इक्वल लो देखने को मिल रहा है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का लिक्विडिटी इसी जोन में रहेगा, और आप देखिएगा इसी जगह का लिक्विडिटी लिया, उसके बाद बूम करके ऊपर की तरफ लेके चल गया, उसके फिर से मार्केट नीचे का ये कैंडल के नीचे कैंडल क्लोजिंग दिया। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा मेरा वीडियो कंटेंट ठीक है, आपको कुछ समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप इसे ये जाएगा को आप देखिएगा कि हाई, एक मिनट,
हाई लो हाई लो, राइट, मार्क कर दिया। बाइंग कैंडल इधर बायर को ट्रैप किया, उसके बाद क्या किया, मार्केट नीचे की तरफ मार्केट मूव दे दिया, ये वाला जो कैंडल, राइट। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। और क्या एग्जांपल दूँ, ये सब मैं एडवांस ऑर्डर बुक के साथ काम करने वाला हूँ। जो बायोस का अभी सीरीज आने वाला है, हर एक दिन गोल्ड, क्रिप्टो, इंडियन मार्केट, ठीक है ना, इसके ऊपर एनालिसिस करने वाला हूँ हर टाइम फ्रेम में। और मेरा ट्रेडिंग सेटअप कैसा बन रहा है वो भी हम जानेंगे, ठीक है ना। यार हम पास्ट वाला चार्ट को हम क्यों एनालिसिस करता हूँ, क्योंकि फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने के लिए, फ्यूचर में कैसा सेटअप बनाएगा, फ्यूचर में क्या क्या हमें देखने को मिल सकता है, ये सब जानने के लिए हमें पास्ट वालों को एनालाइज करना पड़ता है, राइट। क्योंकि हमें भी पास्ट वाला कैंडल को एनालाइज करना पड़ा और ये सारी चीज़ें हमें समझ में आया, उसके बाद आपको सिखा रहा हूँ। क्योंकि ये वाला भी एक फेज है जो एनालिसिस किया पास्ट वाला को, कैसे ऑर्डर ब्लॉक बनता है। जैसे कि हमें तो ऐसा तो पता नहीं था, हम भी तो समय दिया तो सीखा, उसके बाद हमें पता चला हाँ ये वाला भी ऐसा ऑर्डर ब्लॉक है, काम करेगा ना। उसके बाद पता चला कि जितना बार ऐसा सेटअप बनता है उतना बार ही ज़्यादातर हमें कॉन्फर्मेशन मिल ही जाता है। और उसी के साथ ही साथ हमें लिक्विडिटी पॉइंट भी देखना चाहिए, तो हमें और भी अच्छी तरीके से कॉन्फर्मेशन मिल जाता है, राइट। तो उसमें क्या देखेंगे बायस में, 1 मंथ, 1 वीक, उसके बाद आएंगे डेली चार्ट में, उसके बाद 1 आवर के बाद 15 मिनट और 5 मिनट और 1 मिनट टाइम फ्रेम में होगा मेरा एग्जीक्यूशन। और इसमें भी हम नया नया कॉन्सेप्ट, नया नया चीज़ें हम एनालाइज करेंगे और हम भी सीखेंगे और आपको भी सिखाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कुछ भी हमें सिखाने के लिए क्या बोलो, आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ऐसा ही नया नया कॉन्सेप्ट जानने के लिए, सीखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा सब्सक्राइब करके। और वीडियो को पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो मिलता हूँ गाइस अगले वीडियो में। और अगले वीडियो क्या आने वाला है, बायस के ऊपर, राइट। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में। गुड बाय।